चलो ठीक है, बंद करो, ध्यान दो यहाँ पे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। अभी 10वां 11वां और 12वां, ठीक है, तीन क्वेश्चन है जिसमें से 10वां और 11वां आपका यही वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। बाकी जो 12वां क्वेश्चन है बेटा उसमें कुछ आपको 3 नए फॉर्मूले सीखने हैं, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन सबसे इजी तुम्हारा 12वां वाला ही है, ठीक है, अभी पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए पहले 10वां देखो, 10वां क्या बोला, ठीक है। देखो मुस्कान चालू है, देखो बस टाइम टाइमर चल रहा है ना, वो बोला मैंने, ठीक है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 6 इन 6 थ्रो ऑफ सिंगल डाई। देखो बेटा डाइस की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना, डाइस की बात हो रही है। अब डाइस को पहले यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करते से बना लेते हैं, चलो डाइस हम लोग बना लेते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट। असल में आपको देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, कंडीशन जो आप लास्ट में निकालते थे ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, तो वही आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी 2 निकालना है। तो मतलब क्या है कि 6 2 बार आना चाहिए, एटमोस्ट बोला है। अच्छा, एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा। दो वर्ड होता है, एक होता है एटमोस्ट होता है, ध्यान से सुनो, एक होता है बेटा एटमोस्ट और एक होता है बेटा एटलीस्ट होता है। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। अब एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ध्यान से सुनो बेटा, पी तुम्हारा क्या होता है, पी ज्यादा से ज्यादा मतलब समझते हो बेटा, कम से कम होता है, उल्टा करते हैं। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि लास्ट लास्ट मेरे को 2 तक चाहिए, तो ऐसे एटमोस्ट 2 मतलब 2 भी आना चाहिए, तो 2 या 2 से कम, ये एटमोस्ट होता है। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब होता है कम से कम। अब एटलीस्ट बोला बेटा, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम हमें 2 रुपया दे दो, यानी 2 से ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 रुपया। तो इसमें जो ये सिंबल तुम्हारा ऐसे था बेटा, वो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये दोनों वर्ड का डिफरेंस ध्यान रखना, एटमोस्ट मतलब वो होता है, एटलीस्ट मतलब तुम्हारा ये होता है। तो फिलहाल के लिए हमारे क्वेश्चन में एटमोस्ट बोलेगा, यानी आपको ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास में 3 चीज होना चाहिए, एन होना चाहिए, पी होना चाहिए और क्यू होना चाहिए। तो ध्यान से हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पे बोला क्या गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको एटमोस्ट 2 6 मतलब यहाँ पे डाइस है, डाइस में कुल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं ना। तो सीधा सीधा पहले मैं एन का नंबर लिख लेता हूँ। एन का नंबर कितना, 6 हो गया, ठीक है, मतलब एन हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको डाई को थ्रो करना है, फेंकना है, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है ना बेटा, उस पर 6 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जरूरी थोड़ी ना हम लोग फेंकेंगे तो 6 ही आएगा, लेकिन आपका 6 आना ही चाहिए, ठीक है। और एटमोस्ट कितनी बार आना चाहिए, कम से कम 2 बार 6 आना चाहिए। ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है बेटा, अपर फेस होता है, उस पर आपका 6 कम से कम 2 बार आना चाहिए, सॉरी कम से कम नहीं, एटमोस्ट बोला ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। तो आपको 2 बार 6 लेके आने का था। अभी ये डाइस है, डाइस में कुल 6 नंबर होते हैं, मैंने एन की वैल्यू लिख दी। अभी आपको इसके यहाँ पे लिखना बेटा एक्स, एक्स मतलब क्या लेके आना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लेके आना बेटा, 6 लेके आना, क्या लेके आने का, 6। चलो ठीक है, अब तुम्हारा पी, पी यानी सक्सेस। अब एक बात बताओ, एक डाइस में कुल कितने 6 होते हैं, एक ही 6 होता है ना, एक 6 होता है, लेकिन कुल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब 6 में से 6 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, पॉसिबिलिटी एक होती है। ये तुम्हारा हो गया बेटा पी। अब इसके बेसिस पे तुम क्यू निकाल लो। चलो ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। पी मतलब 1/6 प्लस क्यू इक्वल टू 1। 1/6 को उधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा माइनस, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो बेटा 5/6। ये हम लोगों ने क्यू निकाला। इसके बाद हम लोग कुछ हाँ, रुक जाओ, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। ऐसे हम लोग करते थे, ए वेरिएंस बी, उसके बाद में लिखते थे बेटा एन और पी, फिर आपस से इसको हम लोग कॉपी करते थे, बी एन, एन मतलब कितना 6, और पी, पी मतलब तुम्हारा सक्सेस कितना है 1/6। इसके बाद में आप लिखते थे बेटा वी हैव, यानी तुम्हारा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो क्या है, पी, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स। इसके बाद क्या बेटा पी, उसके ऊपर एक्स, और क्यू उसके ऊपर एन माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। आपको निकालना क्या है, एटमोस्ट 2 6। आपका कंडीशन देखो बेटा क्या बोला, एट मोस्ट 2 6।
एक ही कंडीशन है, बाकी और इसके आगे 1 2 3 किसी किसी क्वेश्चन में तो हम 3 कंडीशन सॉल्व करे थे, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एटमोस्ट करना है। कहाँ पे? अच्छा हाँ, चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो कंडीशन फॉलो करते हैं हम लोग। एटमोस्ट है तो हम लोग ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे। पूरा कंडीशन लिख दो। पी एटमोस्ट का सिंबल बनाओ यहाँ पे 2 और इक्वल। चलो ठीक है, अब क्या आएगा? पी और यहाँ पे बेटा तुम्हारा ये जो बगल में से एक्स लिखते थे, ये वाला एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो पी क्या बोलता है तुम्हारा, पी क्या बोलता है बेटा, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 या से 2 से कम होनी चाहिए। तो कुल कितने लोग होंगे? 2 भी होगा, 1 भी होगा और 0 भी होगा, 3 लोग होंगे। अभी आप सोचोगे मैं इसको 1 माइनस वाला कर देता हूँ। अगर 1 माइनस वाला करेगा तो ना शायद तुम्हारा 3 4 5 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उससे अच्छा तुम्हारा यही है बेटा, इसको कम करो ही मत। जैसे 1 माइनस करके करते थे इजी करने के लिए, बट ये मत करो, ठीक है। तो अपना सिंबल बेटा ये वाला है। चलो ठीक है, देखो तो पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 0 था बेटा, अब कितना 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। सिंप्लीफिकेशन करना ध्यान रखना, मीन्स तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन है, कैसे हम लोग सिंपल करते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट वाले में फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ से करो पी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, एन एन मतलब 6, सी एक्स एक्स मतलब बेटा 0, पी पी मतलब पी मतलब हाँ 1/6, वहां पे हम लोग लिख देते हैं 1/6। इसके बाद में एक्स एक्स मतलब 0। अब क्यू क्यू मतलब 5/6, एन माइनस एक्स यानी 6 माइनस 0, एक हो गया। अब इसमें आ जाओ, अब x की वैल्यू 1 रहेगी, n मतलब 6, c x मतलब 1, p मतलब 1/6, x मतलब 1। अभी q q मतलब 5/6 और आपका 6 माइनस 1, फिर प्लस। अब इसमें 2 रखना बेटा n की जगह पे, तो n सॉरी x की जगह पे, n मतलब 6, c x मतलब 2, p मतलब 1/6 और उसके ऊपर में x यानी 2। अब q q यानी 5/6 n माइनस एक्स, 5 माइनस, हाँ सब बोले 5 माइनस 2, 6 माइनस। अब देखो सिंपल करना है, कुल कितने लोग बेटा 3 है, 1 2 3। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से देखो, अगर नीचे 0 रहता तो आंसर कितना आता? 1 इंटू इसका भी कितना आएगा? 1 आएगा। 6 में से 0 गया तो 6, तो ये आपका 5 और 6 में से 0 गया तो कितना 6 ही आएगा ना, वो रहने दो। प्लस अगर नीचे 1 रहता है तो ऊपर वाला नंबर कॉपी करते हैं ना, और ये 1/6 रहने दो। 6 में से 1 गया कितना बचेगा? 5। 6 में से 1 माइनस करने पे 5 प्लस इसका कितना आएगा? इसको आपको कम करना पड़ेगा ना, 6 को 2 बार कम करोगे तो 6 गुणे कितना 5, और 2 को तुम पूरा कम करते थे, 2 गुणे 1 तो 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 5 कितना 15, ठीक है। इसके जगह पे आपको 15 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो 15। इसके ऊपर स्क्वायर इसको रहने दो, बाद में देखते हैं। इंटू 6 में से 2 गया कितना बचेगा? 4 यानी 5 6 और आपका ये 4। सिंपल करो इसको जरा, तो ये आपका हो गया 5 6 और इसके ऊपर 6 लिखते हैं, और ये 6 से ये 6 कैंसिल कर दो, बीच में आपका प्लस। अब ये बच गया तुम्हारा 5 6 और इसके ऊपर कितना 5 प्लस। अच्छा ये स्क्वायर 6 का है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर 1 का भी है बट 1 का तो 1 ही होता है, तो 15 का मल्टीप्लाई 1 में कर देता हूँ, और ये जो स्क्वायर है मैं 6 के ऊपर ऐसे चढ़ा देता हूँ, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर दोनों का है, इसको रहने दो बेटा, स्क्वायर नहीं मतलब पावर 4, इसको आपको पावर 4 सबका रहने दो। हाँ कॉमन लेते 1 2 और 3, देखोगे 5/6 बेटा तीनों जगह पे, ये काम ले लो कॉमन। यहाँ पे 6 बार है, 5 बार है, 4 बार, तो 4 बार बाहर निकालो, ध्यान से देखना, ये 4 बार मेरा आ गया बाहर। यहाँ पे ये 6 बार था, मतलब 2 बार बच गया। 2 बार बोले तो बेटा ये ऐसे बचेगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस ये 5 बार था, 4 बार निकाले, ये 6 बार था, 2 बार बच गया, ये 5 बार है। कौन सा?
अच्छा हाँ ये वाला ना, 4 बार कॉमन निकाला, ये 2 बार बचा प्लस ये कितनी बार बचेगा, एक बार। तो 5 और 6 रहने दे इसको अभी, प्लस ये तो पूरा बाहर आ गया, मतलब तुम्हारा ये बचेगा 15 और 6 का स्क्वायर। अच्छा अगर देखो नीचे का नंबर सेम रहता तो आप एक बार लिखते, तो एक काम करो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके आते, तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर ऊपर नीचे आप 6 का मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करके तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे कर दो 6 का स्क्वायर और 5 6 है कितना 30, तो इसको मिटा के हम लोग बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते 30, ये हमारा हो गया बेटा इस तरीके से 30। तो ध्यान रखना कैसे हुआ। अब ये आपका 5/6 इसके पावर में 4 रहने तो इसको सॉल्व करो, नीचे का सेम है, कितनी बार लिखते हो एक बार। तो और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसको हटा दो, इसको डायरेक्ट लिख दो बेटा कितना 25। अब 25 30 और 50 तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा ऐड करने पे 70, कितना आएगा बेटा 70। चलो ये हो गया अपना 70। लास्ट में थोड़ा और यहाँ पे देखो साइड में सिंप्लीफिकेशन, कितना बचा ये तुम्हारा 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 और 6 ये रहने दो, 5 6 और इसका पावर 4, इसको सिंपल करो, किसका टेबल में काट सकते हो। अच्छा 6 का स्क्वायर अभी नहीं लिया हूँ, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये आपका 17 और आपका ये होगा 36। अब सिंपल करो इसको थोड़ा, 5 6 का पावर 4, 2 के टेबल में काटो, 2 के टेबल में कितनी बार में, 2 वन द 2, 1 वहाँ पे गया 16, 2 8 16 और 2 के टेबल में ये 35 बार में, तो इतना बचा। अच्छा हम लोग 35 को ऐसे लिख सकते बेटा 5 into 7, 5 7 35, और 18 को हम लोग लिख देते बेटा 6 into 3, 6 3 से 18। ऐसे में देखो बेटा 5 और 6 एक बार तुमको और मिल जाएगा। अब यही वाला 5 और 6 ना तुम इसमें ऐड कर दो, ये 5 था, यहाँ पे 5 कितनी बार है 4 बार है, एक 5 यहाँ से ले लो, कितनी बार हो गया 5 बार, ये 6 भी यहाँ पे 4 बार था, एक 6 यहाँ से ले लो, तो कुल मिला जुला के ये 4 बार नहीं बेटा 5 बार होगा, और ये तुम्हारा बाहर 7/3 है तुम्हारा बच जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन है तुमको करना, पीछे आंसर वही मिलेगा तुमको, कॉपी करो। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, नीतू ध्यान दो। हाँ हो जाएगा, चलिए अरे अभी टाइमर बढ़ गया। It is known that 10% of certain article, देखो यहाँ पे क्या बोला बेटा, it is known that 10% of certain article manufacturing are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such article 9 are defective? चलो ठीक है, क्या दिया पहले उसके बारे में बता दो। कोई आर्टिकल है, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स है, कुल कितने आर्टिकल्स है पहले उसकी बात करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या बोला देखो, कुछ आर्टिकल है ना वो 10% डिफेक्टिव खराब हो गया। अच्छा ये सच बात बोली जा रही है कि 10% खराब है, यानी पी की वैल्यू है बेटा, किसकी वैल्यू है पी, तो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देता हूँ पी की वैल्यू बोला है कि 10%, याद करो परसेंट नाम पे ऑलरेडी इसके लिए पहले भी सवाल आ चुका हुआ है एक आध दो बार, तो परसेंटेज था, तो परसेंटेज मतलब होता है 10/100, तो 0 से 0 कट गया तो सीधा सीधा 1/10 आएगा, तो पी का आंसर आ गया 1/10। क्यू का निकाल दो थोड़ी देर में, पहले और थोड़ा एन उनकी वैल्यू लिखते हैं। आगे क्या बोला बेटा, तो कोई तो मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है बनाती है जिसमें से 10% आर्टिकल डिफेक्ट हो गया, और नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ना बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ना वो 12 है, और जो डिफेक्ट हुए हैं 10% में से, कुल डिफेक्टिव आर्टिकल कितने हमारे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल 9 है डिफेक्टिव, ये टोटल आर्टिकल नहीं 9 है, टोटल आर्टिकल ये बेटा 12 है, सैंपल ऑफ 12, यानी कुल इतने सैंपल है। सैंपल मतलब जैसे लूडो की गोटी फेंकते ना, तो कुल कितना आंसर आता है, तो एक लूडो की गोटी में 6 आता है, उसी को तो सैंपल बोलते हैं। तो आप क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सैंपल है टोटल 12 है, तो ये किसकी वैल्यू बेटा एन के, एन इक्वल टू 12, तो ये आपका नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो यहाँ पे लिख लो बेटा नंबर ऑफ किसके बारे में करने वाले हो, डिफेक्टिव के बारे में, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, अरे ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ होता है थोड़ा बहुत कर लो आप लोग, हाथ से लिखूंगा तो हो ही जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल
टोटल आर्टिकल कितना बेटा 12, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। अब जो आप करने वाले हो वो किसके बारे में है, डिफेक्टिव आर्टिकल के बारे में। पी की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब काम करो क्यू निकाल लो, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। पी का वैल्यू कितना है 1/10 प्लस क्यू इक्वल टू 1। 1/10 को उधर भेजो, वहां पे क्या है तो माइनस, कितना आएगा बेटा 9/10। चलो ठीक है, इतना कर लिए। वापस से जो करते थे वो प्रोसेस कर लो, ठीक है। एक्स वेरिएंस बी एन डैश कॉमा पी, एक्स वेरिएंस बी, एन का नंबर कितना है 12 आर्टिकल, और पी कितना बेटा 1/10। यहाँ पे लिखो 1/10। इसके बाद में बी है आपका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल एन सी एक्स, पी के ऊपर में एक्स और क्यू के ऊपर में एन माइनस एक्स। इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको 9 डिफेक्टिव आर्टिकल निकालना है। 9, मोर देन 9, लेस देन 9 ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट बेटा 9 लिखना है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है 9 डिफेक्टिव आर्टिकल। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 9 डिफेक्टिव आर्टिकल आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस ऐसे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है, पी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 9, फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूले में सबसे पहले कौन है बेटा एन, एन मतलब 12, सी एक्स, एक्स मतलब 9, ध्यान से देखना, पी, पी मतलब 1/10, एक्स, एक्स मतलब 9, क्यू, क्यू मतलब कितना 9/10, निकाले है ना 9/10, ये आपका हो गया 9/10। इसके पावर में n माइनस एक्स यानी 12 माइनस 9। अब सिंप्लीफिकेशन देखो, ठीक है, इक्वल, अच्छा 12 को 9 टाइम कम करने का, 9 टाइम काफी हैवी नंबर, ध्यान से देखो 9 बार तक, 12 11 कितना 10, फिर 9 8 7, फिर 6, फिर 5 4, हुआ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब 9 को कितना कम करोगे 1 तक का पूरा, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सेम सेम कैंसिल कर दो, 9 से लेके 4 तक का पूरा कैंसिल कर दो ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको सिंपल करोगे 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2, 2 5 10, तो 4 का, ठीक है 4 5 4 20 ना, और 20 का मल्टीप्लाई 11 में कर दोगे कितना आएगा 1 2 0, 1 2 2 2 जाओ, 1 का 0 में करोगे 0, 1 2 2, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करो 0, 1 2 2 0 2 2, तो 220 आएगा बेटा। ये सिंपल करके से निकाल लिया करो 220, ठीक है। चलो इसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 220, यहाँ पे लिख दो 220 मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 9 है, रहने दो। अच्छा ये 9 दोनों का है ना, किसका किसका है, 1 का भी है तो 1 का छोड़ दो, ये 9 सीधा मैं 10 का चढ़ा दे रहा हूँ, 10 के ऊपर में ऐसे मैं 9 चढ़ा देता हूँ, इंटू 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गया तो आपका 3, तो आपका ये नीचे 10 और ऊपर हो गया 3। अच्छा 10 के ऊपर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10 के ऊपर 9 है, तो एक काम करते हैं 10 को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, मतलब ये 10 को ऐसे एक साथ लिख लो, एक यहाँ पे 10 9 बार है, वहाँ पे 3 बार है, तो कुल कितने बार हुए 12। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 9 कितनी बार है 3 बार है, चाहिए तो इसको यहाँ पे लिख दो ऊपर, तो 1 को हटा दो, 9 मतलब 9 होता है, यहाँ पे लिखोगे 9, और 9 कितनी बार तुम्हारा 3 बार, बस यही तुमको निकालना। छोटा क्वेश्चन है, मैं टफ दे रहा पी एक्स इक्वल टू, कॉपी करो एक क्वेश्चन और देखते हैं। भैया कल पे इसका क्या बचेगा इसका? हाँ बेटा कल टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा कुल 4 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे इजी मैंने पहले ही बोला था, इसके लिए सिर्फ आपको 3 छोटे छोटे फॉर्मूले याद करके रखने हैं, उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा कर लोगे, 3 छोटे छोटे, हार्ड नहीं। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला बेटा बेटा ई एक्स मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एनपी, सिंपल फॉर्मूला है एनपी। एक्सपेक्टेड के बाद में, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद में बेटा होता है वेरिएंस, ऐसे VAR, इसका होता है एनपीक्यू, दो फॉर्मूला। इसके बाद आता है बेटा एसजी मतलब होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इसको एक्स, अगर आपको ये निकालना हो ना
तो ये जो होता है ना बेटा, ये अंडर रूट में रहता है बस, VARX। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना। एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू MP। हाँ इसको निकालने के लिए पहले वो हाँ, निकाल आपको पेपर में देगा, अभी देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला NP होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला NPQ होता है। अगर आपको SD निकालना है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, तो उसके लिए तुम्हारे पास में वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएंस निकालने के लिए आपके पास में NPQ होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन देखोगे ना, अच्छे से समझ में आए तुमको करना क्या है। ये 3 फॉर्मूले काफी इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन तुम्हारा यही है बेटा। चारों क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाला है। अच्छे से देखो, पहला n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ध्यान से बेटा अच्छे से देखो, सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो। n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। अच्छा p है तो q निकाल सकते हो ना, p प्लस q इक्वल टू 1। तो लेकिन आपको निकालना क्या है, अब मेरे को ex निकालना है। अब ex कहाँ पे, यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, np। यानी इस फॉर्मूले में मेरे को q की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस में मेरे को q की जरूरत है बेटा, तो निकाल के रख लो, आपको आगे यूज पड़ेगा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। p प्लस क्यू इक्वल टू कितना, 1। p मतलब कितना, 0.4 प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, 0.4 को उधर भेज दो, तो वहां पे जाएगा तो बेटा माइनस 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये क्यों का आंसर। चलो ठीक है, अब आपका इसी के अंदर पहला चीज क्या निकालना बेटा, EX, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। क्या फॉर्मूला होता है, NP। चलो ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 10। p का वैल्यू कितना है, 0.4। मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर, 4। तो EX का आंसर हम लोगों ने निकाला, ये हमारा निकला 4 निकल गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा। अगला क्या निकालना है, वेरिएंस x। इसका फॉर्मूला होता है NPQ, ठीक है। n बोले तो n कितना बेटा, 10। p कितना है, 0.4। और q कितना बेटा, 0.6। देखो 10 का मल्टीप्लाई इसमें किया था, 4 आया था अभी ना, अभी किए थे। तो 4 इंटू 0.6 करना है, ठीक है, कर देते हैं। 0.6 और 4, 4 6 24, 24 का 4, कैरी कितना 2। 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, बट 2 बचा हुआ है और डेसिमल लगा दो, 2.4। ये आपका निकला बेटा 2.4। क्या निकाला हम लोगों ने, वेरिएंस निकाला। अगर इसमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन बोलता है कि आप एसडी निकालो, ये जो तुम लोगों ने निकाला इसको अंडर रूट में कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब ये सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले पे पी की वैल्यू कितनी बेटा, पी की वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और कुछ दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है 6। दो चीज दिया हुआ है, एक काम करो पहले क्यू निकाल लो। p प्लस क्यू इक्वल टू कितना, 1। p मतलब 0.6, q इक्वल टू 1। 0.6 को उधर भेज दो, वहां पे जाएगा तो माइनस, तो 1 में से 0.6 गया तो 0.4 आता है। ये हम लोगों ने q निकाला। चलो ठीक है, अब दिए गए सारे सवालों का जवाब निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला बेटा, आपको n निकालना है। अब बताओ n किसके अंदर है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, बट आपको EX की वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये वाला लगाओ। क्या फॉर्मूला बेटा, EX इक्वल टू NP। बताओ EX कितना है, 6। n पता है क्या बेटा, नहीं पता, वही तो निकालना है। p कितना है, 0.6। अच्छा 0.6 को यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा डिवाइड, वहां पे n। अच्छा डेसिमल के बाद में एक नंबर है, अगर डेसिमल हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो सीधा सीधा बोलोगे ना तो ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 6। जीरो भी रहेगा बगल में, लेकिन इसके बगल में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इक्वल टू n, इसके टेबल में कितनी बार में, 10। तो n का आंसर निकल गया। फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, याद कर लेना, कुछ टफ नहीं है, ये हम रफ कर देते हैं। तो हम लोगों ने n की वैल्यू निकाल दी। सेकंड क्या निकालना है आपको, वेरिएंस निकालना। बहन लोग ध्यान दो बेटा, वेरिएंस क्या फॉर्मूला इसका, NPQ। n बोले तो 10 और p 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई क्यू 0.4, ठीक है चलो 0.4, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी 6 इंटू कितना, 0.4। ठीक है, 0.4 का मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 4 32 ना, नहीं 24, हाँ 24 यानी 2.4। ये हम लोगों ने निकाला था वेरिएंस किसका, n। p का नंबर कितना था,
P का नंबर 0.6, तो P का नंबर 0.6, Q का यहाँ पे निकालो 0.4, पुट अप करो, इसका मल्टीप्लाई करो 6, इसमें करोगे 2.2। ये 2 क्वेश्चन कॉपी करो, फिर आगे के 2 क्वेश्चन देखो। दो क्वेश्चन और है, फटाफट देखो। देखो यहाँ पे बेटा आपको 2 चीज निकालना है, P निकालना है और एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना है। अभी हम लोगों ने सीखा था स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस निकालना पड़ता है, ठीक है, VAR, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, NPQ, तो वेरिएंस निकालोगे तो ये निकल जाएगा। अब P निकालने के लिए तो क्या क्या दिया हुआ है, N की वैल्यू पता है आपको, N की वैल्यू कितना बेटा 25, और कुछ दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है, पर इसी का फॉर्मूला लगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का, तो EX इक्वल टू कितना NP, EX कितना है 10, N बोले तो बेटा 25 और P, 25 को यहाँ पे लेके आओ तो DY, वहां पे कितना P, 5 के टेबल से काटो, 5 टू ज़ा 5 आएगा, तो 2/5 इक्वल टू कितना P, एक काम करो इन दोनों की मदद से Q निकालो, P प्लस Q इक्वल टू 1, P कितना है 2/5 प्लस Q इक्वल टू 1, 2/5 को उधर भेजो, 2/5 वहां पे क्या है तो माइनस, 5 अंदर 5, 5 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा 3/5, चलो Q निकाल लिए। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन, लेकिन उसके लिए हमें आपको सबसे पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा N, P और Q। बताओ N कितना है 25, P कितना है अभी निकाले थे 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई Q हो गया बेटा आपका 3/5, देखो 5 अंदर 5, 5 5 25, ये 5 से ये 5 काट दो, तो 3 2 का कितना बचेगा 6, तो तुम्हारा वेरिएंस निकल गया, ये कितना है 6। अब निकाल लोगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है बेटा, अंडर रूट वेरिएंस, बता वेरिएंस कितना है 6 है, तो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन x इक्वल टू अंडर रूट कितना 6, काफी सिंपल क्वेश्चन निकालो। ये वाला एक काम करो, आप लोग ट्राई करो, n की वैल्यू आपको पता है 10 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 है, आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला NPQ होता है, तो आपके पास में n, पहले P निकालो, तो एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ, P निकालो, उसके बाद में वेरिएंस का फॉर्मूला लगा निकाल लो, ये खुद से ट्राई करो।